नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके इस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से बहिष्कार कर दिया है। वहीं उन्होंने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस दिन सावरकर की जयंती है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे यह समारोह राजनीति का मुद्दा हो गया। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे यह समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। वहीं टीएमसी, आप, भाजपा और सीपीआई-एम ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि वह बाइकॉट करेंगे। हालांकि इस कांग्रेस का अभी तक कोई रूप स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी बाद में बहिष्कार कर सकती है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि विपक्षी दलों को पुराने संसद भवन का क्या होगा, इस बारे में अंधेरे में रखा गया है। उनकी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की चुनावी सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इनमें से ज्यादा राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक की हार से बीजेपी ने क्या सबक लिया और अपनी रणनीति में किस तरह बदलाव किया, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए अधिक आशान्वित है, तो बीजेपी ने अपनी हार से क्या सबक लिया और अपने राजनीतिक एजेंडे में किस तरह के बदलाव किए हैं। कर्नाटक में हार के बावजूद बीजेपी हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार है। बीजेपी मोदी के नाम और काम के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस स्थानीय और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अड़ी रही। वहीं बीजेपी को 5 राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को लेकर रुख अभी तक साफ नहीं आया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य है, जहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के रूप में मजबूत स्थानीय नेतृत्व है। हालांकि कांग्रेस के दोनों ही जगह गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने स्थानीय नेतृत्व तलाश करना एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई दुविधा नहीं है, तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। केंद्र द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए लाया गया अध्यादेश इन दिनों दिल्ली की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की इसी विषय पर बैठक चल रही थी। हालांकि कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल का साथ देगी कांग्रेस, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है। सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग के पक्ष में हैं, ताकि कांग्रेस का झुकाव केजरीवाल की तरह हो जाए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को हराने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस क्रम में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने अध्यादेश का विरोध करने के लिए दिल्ली सरकार को अपना खुला समर्थन दिया है। ममता ने कहा था कि हमें डर है कि केंद्र सरकार भी संविधान में बदलाव कर सकती है, इसलिए कांग्रेस को आपका समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए
अध्यादेश को वैध बनाने के लिए 6 महीने के भीतर संसद में मंजूरी की मुहर लगवाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।